प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आभ्यंतर प्रयत्नों पर विस्तार से विचार किया था। उस वीडियो को आपने निश्चित ही देखा होगा। उस वीडियो को देखने के उपरांत आप बाह्य प्रयत्नों को आसानी से समझ सकेंगे। यदि आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल रहा हूं, आप उसको अवश्य ही देखिएगा ताकि आभ्यंतर प्रयत्नों को समझने के पश्चात बाह्य प्रयत्न जो आज का विषय है उसको हम ठीक से समझ पाएंगे। चलिए विचार करते हैं कि बाह्य प्रयत्न क्या है, बाह्य प्रयत्न कहते किसे हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपके समक्ष एक चर्चा रखी थी, एक विश्लेषण रखा था कि वर्णोत्पत्ति से पूर्व अथवा वर्णोत्पत्ति काल में, वर्णोत्पत्ति से पूर्व अथवा वर्णोत्पत्ति काल में जो प्रयत्न, जो पुरुषार्थ, जो उद्यम होता है उस प्रयत्न का नाम आभ्यंतर प्रयत्न है। तथा वर्णोत्पत्ति के पश्चात जो वायु के कारण से, जो वायु के प्रभाव से विभिन्न प्रकार का हमारे मुख विवर में जो एक प्रभाव होता चलता है उस प्रयत्न का नाम बाह्य प्रयत्न है। मुख्य रूप से वायु की बड़ी भूमिका होती है वर्णों के उच्चारण में। तो वर्णोत्पत्ति से पूर्व अथवा वर्णोत्पत्ति काल में जो प्रयास होता है उस प्रयास का नाम आभ्यंतर प्रयत्न है। तथा वर्णोत्पत्ति के पश्चात जो वायु है, जो प्राण है, वो जैसे जिन जिन अवस्थाओं में जो जो प्रभाव दिखाता चलता है उस प्रयत्न का नाम बाह्य प्रयत्न है। अब आप अच्छी प्रकार से इसको समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न होता है कि ये जो बाह्य प्रयत्न है अस्य कति भेदाः सन्ति, बाह्य प्रयत्नस्य कति भेदाः सन्ति, इसके कितने भेद हैं। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर है 11, एकादश। बाह्य प्रयत्नस्य एकादश भेदाः सन्ति, इसके 11 भेद हैं। यदि परीक्षायाम अयम प्रश्न भवति बाह्य प्रयत्नस्य कति भेदाः सन्ति तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम एकादश, 11 इस बाह्य प्रयत्न के भेद होते हैं। के चैते भेदा सन्ति, कौन कौन से वो भेद हैं, चलिए इस पर विचार कर रहे हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, ये जो 11 भेद हैं इनके क्या क्या नाम हैं। चलिए मैं लिख रहा हूं आपके समक्ष। सबसे पहला जो भेद है वो भेद है विवार, विवार। और दूसरा जो भेद है वो है संवार। ये मैं इस क्रम से लिख रहा हूं, आपको याद करने में, समझने में पूरी सरलता रहेगी। पहला विवार है, दूसरा संवार है, तीसरा जो है वो है श्वास, श्वास, और चौथा है नाद, पांचवा है अघोष और छठा है घोष। सातवां मैं यहां एक लाइन मार रहा हूं, उसका विशेष प्रयोजन रहेगा जब मैं आपसे बात करूंगा। सातवां है अल्प प्राण, अल्प प्राण। और आठवां मैं यहीं पर लिख रहा हूं, आठवां ये महाप्राण, महाप्राण। ये इनका एक युग्म है। और उसके बाद में 9वां है वो है उदात्त, और 10वां है अनुदात्त, अनुदात्त, और 11वां है स्वरित। इस प्रकार से ये एकादश बाह्य प्रयत्नस्य भेदा सन्ति 11 हैं। क्रिकेट की टीम है लेकिन इस टीम से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हैं?
आप इससे भी मजबूत जो है वो प्लेयर हैं, आप इनको हरा देंगे, हैं इशारों से हरा देंगे। स्वयं को कमजोर मत मानना इस टीम के सामने। बहुत आसान है और अत्यंत सरल ढंग से मैं आपको ये बाह्य प्रयत्नों का जो पाठ है आज का, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए एक बार इनके नाम फिर से उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं। विवार, संवार, ये परस्पर जो है ये विलोम शब्द है, विलोमार्थक शब्द है। विवार उसका उल्टा, उसका विपरीत जो है विलोम जो है वो संवार। श्वास और श्वास का विलोम है नाद। अघोष और अघोष का विलोम है घोष। अल्प प्राण उसका विलोम है महाप्राण। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये स्वतंत्र पर्सनैलिटी वाले हैं। ये इनका विपरीतार्थक, ये आपस में इनका संबंध नहीं है, ये स्वतंत्र हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब चलिए मैं एक विशेष पद्धति से आपके सामने इनका विचार विमर्श आपके साथ में कर रहा हूं। पहले जो है वो हम इस त्रिक को समझेंगे, ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उसके बाद में हम अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो दो हैं 7 और 8 नंबर, पहले 9, 10, 11 इस त्रिक को अच्छी प्रकार से समझेंगे। फिर हम 7 और 8 ये जो जोड़ी है अल्प प्राण महाप्राण की, इस जोड़ी के ऊपर विचार करेंगे। और फिर जो ये 6 हैं इनका परस्पर संबंध है, परस्पर संबंध है। मैंने इसीलिए ये अलग अलग से एक ग्रुप बना करके लिखा है। विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, इन तीनों की शाश्वत जोड़ी है। जरा मेरे शब्दों पर ध्यान देना, शाश्वत जोड़ी है, कभी अलग नहीं होती। ये विवार है, ये समझिए पिता की भूमिका में है, ये परिवार का मुखिया है, राशन कार्ड में इसका नाम है, राशन कार्ड में इस विवार का नाम है, ये परिवार का मुखिया है। और विवार का ही पुत्र जो है, विवार का ही जो पुत्र है वो श्वास है, विवार की ही संतान, विवार का ही पुत्र ये श्वास होता है। और फिर श्वास का ही पुत्र जो है वो अघोष है। जहां विवार होता है वहां श्वास होगा, जहां श्वास होगा वहां अघोष होगा। इन तीनों की जोड़ी है। इसी प्रकार से इनकी भी जोड़ी है क्या? संवार, नाद, घोष, इनकी भी शाश्वत जोड़ी है, सनातन जोड़ी है? छोड़ेंगे ने तेरा साथ वो साथी जन्म जन्म तक। ये जन्म जन्म तक जो है ये आपस में साथ नहीं छोड़ते। यहां भी परिवार का जो मुखिया जिसका राशन कार्ड में नाम है वो कौन है? संवार है, संवार है। संवार का पुत्र कौन है? नाद है। और नाद का पुत्र कौन है? घोष है। इस प्रकार से इनके रिलेशन है। अभी सामान्य चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं, फिर विस्तार से हम इनको समझेंगे। और इसी प्रकार से अल्प प्राण, महाप्राण, इनकी भी अपनी जोड़ी है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है, इन स्वरों का, ये वैदिक स्वर जो होते हैं भाषा में भी उच्चरित होते हैं, लेकिन उन चिन्हों का प्रयोग जो है वो वेद मंत्रों में देखने को मिलता है, साक्षात देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले जो है हम नीचे से लगते हैं, नीचे से लगते हैं। जड़ में जो है ना वो बॉल मारते हैं इनका विकेट लेने के लिए, तो यहां से लगते हैं अपन। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो त्रिक है इसको हम पहले समझ रहे हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने से गायब कर रहा हूं और फिर थोड़ी देर बाद आपके सामने पुनः दर्शन देंगे। ये तो ये जो त्रिक है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का, इसको चलिए समझते हैं एक एक को। इन तीनों का संबंध स्वरों के साथ है। जरा गौर से सुनना बात को। इन तीनों बाह्य प्रयत्नों का संबंध स्वरों के साथ है। ये स्वरों के प्रयत्न है, स्वरों के बाह्य प्रयत्न है। जो भी स्वर हैं वर्णमाला में, पाणिनीय व्याकरण में, पाणिनीय शिक्षा में जो स्वर माने जाते हैं, 21-22 का जो आंकड़ा है अपना,
उस 21-22 स्वरों के साथ में इन तीनों प्रयत्नों का संबंध है, आपस में इनका रिलेशन है। कैसे क्या है देखिएगा, एक बात और समझिएगा, जितने भी स्वर हैं, जैसे उदाहरण एक स्वर का मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ये एक स्वर है अ। अब ये जो अ है, इस अ के साथ में उदात्त का भी संबंध है। ये अ उदात्त भी हो सकता है, उदात्त प्रयत्न वाला भी हो सकता है, और यही अ जो है ये अनुदात्त प्रयत्न वाला भी हो सकता है, यही अ स्वरित प्रयत्न वाला भी हो सकता है? एक ही स्वर में तीनों प्रकार का प्रयत्न संभव है। ये बता रहा हूं आपके समक्ष, थोड़ा और इसको मैं विस्तार से इस बात की चर्चा कर रहा हूं। जैसे ये जो पहला जो है उदात्त है, इसके लिए आचार्य पाणिनि का अष्टाध्यायी का सूत्र है, वो इसको परिभाषित कर रहे हैं कि उच्चैरुदात्त, उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्त कह रहे उदात्त स्वर कहाँ होता है, उदात्त जो बाह्य प्रयत्न होता है वो कहाँ होता है, उसकी क्या परिभाषा दे रहे हैं, कहते उच्चई, जब हम उस स्वर का ऊंचे स्थान से उच्चारण करते हैं तब वह उदात्त प्रयत्न वाला हो जाता है। जैसे देखिएगा, अब ये अ है, अब अ का स्थान क्या है, कंठ है, अवर्णस्य है, अकुह विसर्जनीया कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, तो अ का जो स्थान है वो कंठ है। अब कंठ को अपन 3 भागों में बांट लेंगे हैं समझने के लिए, एक ये ऊपर का भाग, एक मध्य का भाग, एक नीचे का भाग। तो यहां करें उच्चैरुदात्त, जब हम इन स्वरों को ऊपर वाले भाग से, इनका जो उच्चारण स्थान है जैसे कंठ है, तो इनका उच्चारण स्थान जो है उसके ऊपर वाले भाग से जब हम इस स्वर का उच्चारण करेंगे तो इसका नाम होगा उदात्त। ये उदात्त प्रयत्न वाला कहलाएगा, इसका उदात्त नाम हो जाएगा। फिर से समझिएगा, जिन स्वरों के जो उच्चारण स्थान हैं, जिन स्वरों के जो उच्चारण स्थान हैं, उस उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से, ऊपर वाले भाग से जब हम इस स्वर का उच्चारण करेंगे तो इस स्वर का प्रयत्न क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा, उदात्त। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अनुदात्त क्या है, नीचैरनुदात्त, नीचैरनुदात्तः, ये भी पाणिनि का सूत्र है। ये अनुदात्त को समझा रहा है क्या, जब हम इस स्वर का नीचे स्थान से, निचले भाग से, जब यहां ये निचला भाग है, ये कंठ, जैसे इसका स्थान कंठ है, तो कंठ के जब निचले भाग से हम इसका उच्चारण करेंगे अ अक्षर का, तो उस प्रयत्न का नाम हो जाएगा अनुदात्त। जब हम वर्ण के उच्चारण स्थान के नीचे वाले भाग से, अधो भाग से हम उस स्वर का उच्चारण करेंगे तो उस प्रयत्न का नाम क्या होगा, अनुदात्त प्रयत्न हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, वेद में, वेद मंत्रों में इनके चिन्ह लगे होते हैं कि ये स्वर जो है ये उदात्त है, ये अनुदात्त है। तो उदात्त का तो कोई चिन्ह नहीं होता, उदात्त का किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। जहां कोई चिन्ह नहीं लगा है, कोई चिन्ह नहीं लगा है वेद मंत्र में किसी स्वर के साथ में, तो हमें समझना है वो स्वर जो है वो उदात्त है, उसका ऊंचे वाले भाग से, ऊर्ध्व भाग से उसका उच्चारण हमें करना है। और नीचैरनुदात्त, जहां अनुदात्त का चिन्ह होता है नीचे की रेखा, जैसे ये अ है और इसके नीचे लगा दिया ये रेखा, नीचैरनुदात्त। अनुदात्त जो प्रयत्न होगा, अनुदात्त जो स्वर होगा, उसका उच्चारण हम नीचे वाले भाग से करेंगे हैं। तो उसकी पहचान क्या है, कौन सा है वो अनुदात्त स्वर, तो उसकी पहचान ये है, नीचे रेखा लगी होती है वेद मंत्रों में, है भाषा में नहीं लगी होती, वेद मंत्रों में जो है वो नीचे रेखा लगी होती है ये।
तो ये रेखा जिसके नीचे लगी है इसका मतलब वो स्वर अनुदात्त है और उसका उच्चारण जो है हमें नीचे ही उसके अधोभाग से करना है, कंठ के निचले भाग से करना है। तीसरा देखते हैं स्वरित। स्वरित स्वरित कौन सा होता है? समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। स्वरित जो होता है, स्वरित जो प्रयत्न होता है वो समाहार। समाहार, समाहार का अर्थ है ऊंचा भी नहीं नीचा भी नहीं, अर्थात सारांश में ये समझ सकते हैं मध्य भाग। ये जो मध्य भाग है, जो स्वरित प्रयत्न है उसका उच्चारण जो है स्वरित जो स्वर है उसका उच्चारण वो कहाँ से होगा? मध्य भाग से होता है। ये कंठ का ऊपर का भाग, ये मध्य भाग, ये निम्न भाग, तो मध्य भाग से। और स्वरित का जो चिन्ह है हमें कैसे पता लगेगा? हमें कैसे पता लगेगा ये स्वर जो है ये स्वरित है? इसका उच्चारण हमें मध्य भाग से करना है। तो उसकी पहचान ये है, इस प्रकार की ये खड़ी रेखा उसके ऊपर लगी होगी। तो ये 3 वैदिक स्वर, वेद में आपके घर में वेद रखे होंगे हैं? नहीं हो तो आप अवश्य ही रखना है, मेरा निवेदन है। देखना उनको पलट करके, आपकी नॉलेज बढ़ेगी हैं। कभी कभी रखे होंगे तो आप उनको पढ़ भी लेंगे हैं, पढ़ेंगे तो कुछ उनसे लाभ मिलेगा आपको। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये जो ए है जिसके ऊपर कोई चिन्ह नहीं ये उदात्त है, जिसके नीचे रेखा है वो अनुदात्त है, जिसके ऊपर सिर के ऊपर रेखा है सिर के ऊपर जो रेखा है वो रेखा कैसी है? वो स्वरित की है, वो स्वरित कहलाता है। तो ये 3 चिन्ह, इनका संबंध जो है 3 जो ये बाह्य प्रयत्न हो गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये इनका संबंध स्वरों के साथ में है। अब आप ध्यान दीजिए, एक ही स्वर के एक ही स्वर उदात्त भी हो सकता है, तीनों एक साथ नहीं होंगे। जरा गौर करना, ये उदात्त हो गया तो अब अनुदात्त नहीं है, ये उदात्त ही है। ये अनुदात्त हो गया तो अब अनुदात्त ही है, स्वरित और उदात्त नहीं है। ये स्वरित हो गया तो अब उदात्त और अनुदात्त ये नहीं है। जिसका एक बार में एक ही उसका प्रयत्न होगा, उसका स्वर होगा। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। तो ये ए जो है ये उदात्त भी हाँ हो सकता है? होगा एक ही रूप में, होगा एक समय में एक ही प्रयत्न। मेरा ये सेंटेंस वाक्य ध्यान रखना, स्वर का एक समय में एक ही प्रयत्न है, ये बाह्य प्रयत्न, लेकिन हो सकते हैं तीनों हैं। यहां हम उसको उदात्त बोल सकते हैं ए को, उसी ए अक्षर को हम अनुदात्त भी बोल सकते हैं, उसी ए अक्षर को हम स्वरित भी बोल सकते हैं। तो ये एक स्वर के तीनों प्रकार के प्रयत्न जो हैं वो संभव हैं, बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से हो गए? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्या क्या होते हैं? जब यहाँ इसको उसके कंठ के एक अक्षर का उदाहरण देना, अपने अपने उच्चारण स्थानों की बात के हिसाब से होगा। जब उसका उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से होगा तो इसका नाम उदात्त होगा, जब नीचे वाले भाग से होगा तो अनुदात्त होगा, और जब मध्य भाग से उच्चारण करेंगे इसी ए स्वर का तो वो स्वरित नाम होगा उसका। इस प्रकार से ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के विषय में बताया मैंने। इसका एक बहुत सिंपल साधारण इन सूत्रों के अर्थ भी जो है ना वो प्राचीन शास्त्रों में मिलते हैं। आप पिछली आदि जो सूत्र हैं उनमें मिलते हैं, वो सीधा सीधा इस प्रकार का भी अर्थ कर देते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा तर्क संगत भी लगता है कि ऊपरी भाग से जब बोलेंगे तो ऊंचा स्वर होगा, जब मध्य भाग से बोलेंगे तो मध्यम स्वर हो जाएगा, और जब अधो भाग से बोलेंगे तो निम्न स्वर होगा। आपको इस प्रकार से इनको याद रखना है। और जो परीक्षा की पद्धति से जो है हमें प्रश्न का जो उत्तर लिखना है उसका प्रामाणिक जो उत्तर है वो यही है कि जिस स्वर का उच्चारण ऊर्ध्व भाग से होगा वो उदात्त होगा, जिसका अधो भाग से होगा वो अनुदात्त होगा, और मध्य भाग से होगा वो स्वरित होगा। तो ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के विषय में मैंने विस्तार पूर्वक आपके समक्ष चर्चा रखी है।
किसके साथ में उदात्त अनुदात्त प्रयत्नों का संबंध है? स्वरों के साथ में। केवल और केवल और केवल किसके साथ में? स्वरों के साथ में ही इन तीनों प्रयत्नों का संबंध है। प्रत्येक स्वर ए आ ई उ ए ऐ ओ, ये जितने भी स्वर हैं वो उदात्त प्रयत्न वाले भी हो सकते हैं, वो अनुदात्त प्रयत्न वाले भी हो सकते हैं, वो स्वरित प्रयत्न वाले भी हो सकते हैं। अब चलिए, इतना इनके विषय में आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 हमने निपटा दिए हैं, 3 को बोल्ड आउट कर दिया हमने, है उनका विकेट ले चुके हैं अपन। किसका? उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों प्रयत्न हम अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं, हृदयंगम उनको कर चुके हैं। अब चलिए अगली जोड़ी की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। वो जोड़ी है अल्प प्राण। अल्प प्राण। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण की जो जोड़ी है, ये कैसे है? अल्प प्राण जो है वो कौन कौन से अक्षर होते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध 33 व्यंजनों के साथ में है। देखिए, उदात्त अनुदात्त स्वरित का संबंध, उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रयत्ना नाम संबंध है। इन प्रयत्नों का, ये थोड़ा पंखा चल गया है, क्षमा करेंगे मुझे। हाँ, आ गया हूं मैं आपके बीच में। तो 33 व्यंजनों के साथ में मैं आपके समक्ष कह रहा था कि उदात्त अनुदात्त स्वरित है, एतेषाम प्रयत्नानाम संबंध कैस है, स्वरैस है, उनका स्वरों के साथ में संबंध था। और ये जो प्रयत्न है अल्प प्राण महाप्राण, इनका 33 व्यंजनों के साथ में संबंध है। 33 व्यंजन है, ये सर्वमान्य है, कोई विवाद नहीं है? संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या यदि पूछी जाए तो कितने हैं? 33, त्रयस त्रिंशत। कितने हैं? त्रयस त्रिंशत। ये 33 व्यंजनों के साथ में अल्प प्राण और महाप्राण इनका संबंध है। तो पहले हम अल्प प्राण के विषय में अपन विचार कर रहे हैं। अल्प प्राण अक्षर कौन कौन से होते हैं, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अल्प प्राण का, अल्प प्राणस्य किम तात्पर्यम? अल्प प्राण इति शब्दस्य किम तात्पर्यम? को अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो अल्प प्राण का अर्थ है, अल्प प्राण का भाव है, अल्प प्राण का तात्पर्य है कि मुख से वर्णोत्पत्ति के पश्चात जो मुख से वायु निकलती है वो यदि अल्प मात्रा में निकल रही है, वो वायु जो विभिन्न स्थानों पर होती हुई वर्णोत्पत्ति के पश्चात जो है वो मुख से बाहर जब निकलती है, तो यदि अल्प निकलती है वो है तो उस प्रयत्न का नाम अल्प प्राण होता है। और यदि थोड़ी सी अधिक निकले, अब ये सूक्ष्म भेद है, 1 किलो 2 किलो की नहीं, ये 1 किलो निकलती है, महाप्राण में 5 किलो निकलती है, ऐसा नहीं, बहुत सूक्ष्म भेद है। वायु जो है जहां अल्प निकलेगी, वर्णोत्पत्ति के पश्चात जो प्राण है, वायु है, वो मुख से बाहर जब अल्प मात्रा में निकलती है तो उस प्रयत्न का नाम क्या होगा? अल्प प्राण। जहां थोड़ी सी ज्यादा निकलेगी, है थोड़ी सी ज्यादा निकलेगी, उस प्रयत्न का नाम हो जाएगा महाप्राण। तो ये अपन पहले अल्प प्राण के विषय में विचार कर रहे हैं कि अल्प प्राण जो प्रयत्न है वो किस किस का होता है, किन किन वर्णों का होता है। तो आइए देखते हैं। 1, 3 और 5 जो 25 अक्षर हैं, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श जो व्यंजन है, उन व्यंजनों में वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, जरा ध्यान दीजिए, विषम संख्या में है। वर्ग का पहला अक्षर 5 वर्गों का है, 5 पांडवों का 5 वर्गों का प्रथम अक्षर है, और तृतीय अक्षर और पंचम अक्षर, ये जो है ये अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, ये अल्प प्राण जो प्रयत्न है, केशाम वर्णानाम अस्ति प्रथमानाम है, प्रथम जो वर्ण है,
प्रथम वर्णों का है अल्प प्राण, तृतीय वर्ण जो है उनका प्रयत्न अल्प प्राण है और पांचवा अल्प प्राण। जैसे एक वर्ग में अपन लिखकर देख लेते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और ग, ये वर्ण है। तो इसमें पहला जो है ये अल्प प्राण हो गया, और तीसरा ग है ये अल्प प्राण हो गया, और पांचवा ग है ये अल्प प्राण हो गया है। अब ज्यादा व्याख्या की शायद आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से च वर्ग जो आएगा उसमें भी पहला और तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हो गया। इसी प्रकार से ट वर्ग आएगा, ट वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण हो गया। इसी प्रकार से त वर्ग आएगा, त वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होगा। इसी प्रकार से प वर्ग आएगा तो प वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है वो क्या होंगे, अल्प प्राण प्रयत्न वाले होंगे। कैसे होंगे, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का संबंध वर्णमाला के कौन कौन से अक्षरों से हुआ, स्पर्श जो व्यंजन है, वर्गीय जो व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी है, 25 है? वर्गीय व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर है वो अल्प प्राण प्रयत्न वाला होगा। आप समझ गए होंगे हैं? क्या 1, 3 और 5 की संख्या वाले जो व्यंजन हैं वो सभी अल्प प्राण प्रयत्न वाले होंगे। इसको दूसरे ढंग से आप ऐसे याद सकते, 1, 3, 5 हो गया है, 135 इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। अथवा ये सम और विषम, ये विषम संख्या वाले जो है, विषम संख्या 1, 3, 5 विषम संख्या वाले जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अब इसके साथ में प्लस यण व्यंजन, यण व्यंजन, यण व्यंजन कौन से हैं, ये, व, र, ल, ये जो व्यंजन है अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण जिसको कह रहे हैं, अंतस्थ वर्णः अपि अल्प प्राण प्रयत्नः भवन्ति, ये भी अल्प प्राण प्रयत्न वाले होते हैं। अल्प प्राण का अर्थ क्या है, भूल तो नहीं गए, जब वायु कम निकलेगी है, वायु जब मुख से बाहर जो है निकलती है तो उस समय कम वायु निकलती, अपेक्षाकृत कम वायु निकलती है। तो ये 1, 3, 5 और यण, 1, 3, 5, 1, 3, 5 प्लस यण अक्षर, ये वरल अक्षर जो हैं ये कैसे होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। तो ये अल्प प्राण के विषय में हमने पढ़ा। अब चलिए महाप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं, तो अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर थे, 1 नंबरी है, 3 नंबरी और फिर 5 नंबरी अक्षर प्लस यण अक्षर। अब देखिए महाप्राण, महाप्राण, तो महाप्राण जहां अल्प प्राण की अपेक्षा है थोड़ी सी वायु अधिक निकलती है मुख से बाहर, तो वो जो वर्ण है वो जो प्रयत्न होगा वो महाप्राण प्रयत्न कहलाएगा। वो किस किस का होगा, 1, 3, 5 का हमने पढ़ लिया है, अल्प प्राण में हमने पढ़े थे 1, 3 और 5, तो बचे क्या 2, 4, 2 और 4 बचे, 2 और 4, 2 नंबर ही बच गए, 2 नंबर ही बच गए और 4 नंबर ही बच गए। द्वितीय वर्ण है, वर्गाणाम, वर्गाणाम द्वितीय वर्ण, वर्गाणाम चतुर्थ वर्ण, एते सर्वे महाप्राण प्रयत्न भवन्ति, इनका महाप्राण प्रयत्न होता है दूसरा। जैसे थोड़ा सा फिर देख लेते हैं अपन, क, ख, ग, ये घ और ग, इस प्रकार से हमने समझा था, तो इसमें दूसरा, ये दूसरा वर्ण आ गया, ये चौथा आ गया। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, महाप्राण, महाप्राण है। उसमें अल्प प्राण प्रयत्न की अपेक्षा वायु कुछ अधिक बाहर निकलती है। आप बोल करके देखेंगे तो आराम से आपको पता भी लग जाएगा। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए संक्षेपता का, प्रत्याहार का ध्यान रख रहा हूं, मैं संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूं। और वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी होता है, आप सब समझदार ही बैठे हैं।
तो ये दूसरे और चौथे, ये सम संख्या होगी। सम संख्या वाले जो है वो महाप्राण होंगे, हैं। विषम संख्या वाले, ये दो शब्द लिख रहा हूं मैं, विषम संख्या वाले क्या होंगे? अल्प प्राण। और ये सम संख्या वाले क्या होंगे? महाप्राण है। वैसे भी जो जिसकी परिस्थिति विषम होती है, जब विषम परिस्थिति हो जाती है, विषम है, तो प्राण फिर कैसा रहता है? अल्प ही रह जाता है। परिस्थिति बड़ी विषम है, बेचारे का प्राण कैसा रह गया? अल्प, धीरे धीरे सांस चल रहा है। तो विषम परिस्थिति वाले का, विषम संख्या वाले का प्रयत्न कैसा होता है मित्रों? अल्प प्राण होगा। विषम संख्या वाले वर्णों का है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, पांचों वर्ग में से, तो उनका बाह्य प्रयत्न जो है वो अल्प प्राण होगा। और जो सम संख्या वाले हैं, भाई जिसकी परिस्थिति सम है, तो महाप्राण रहेगा, है। उसके प्राण में तो कोई कमी आने वाली नहीं है, महाप्राण रहेगा। तो सम संख्या वाले वो कौन से? 2, 4। और विषम संख्या वाले, विषम परिस्थिति वाले कौन से हैं? 1, 3, 5। तो वो अल्प प्राण प्रयत्न वाले होंगे। प्लस यहां क्या होगा? महाप्राण के साथ में वहां हमने अंतस्थ वर्णों का समावेश किया था, और यहां पर जो है वो ऊष्म वर्ण, ऊष्म जो वर्ण है, जिनको अपन शल भी कहते हैं, शल। तो कौन कौन से हैं? श, और स और है। ये जो ऊष्म वर्ण है, इनका भी महाप्राण प्रयत्न होता है। दूसरे चौथे अक्षर और शल वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण भी कौन से हैं? ये श है, ये ऊष्म वर्ण होगी। तो महाप्राण के अंतर्गत 2 नंबर के अक्षर, सभी वर्गों के 2 नंबर के अक्षर आगे हैं, और उसके साथ में ऊष्म व्यंजन आगे। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये अल्प प्राण जो था, अल्प प्राण जो प्रयत्न हमने पढ़ा, उसमें हमने अक्षर पढ़े कि 1 नंबर वाले सभी आएंगे, हैं, और 3 नंबर वाले आएंगे, और 5 नंबर वाले आएंगे, हैं। तो ये 5 वर्ग हैं। तो इन 5 वर्गों में यहाँ पहले अक्षर आए, तो पहले अक्षर कितने हो गए? 5 हो गए। फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर लेंगे तो 5 ये हो गए। फिर प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर लेंगे तो 5 ये हो गए। तो कुल कितने हो गए? 15। इनका योग हो जाएगा 15। तो 15 तो ये अक्षर हो गए, प्लस इसके साथ में यण वर्ण है, ये वरल है, तो उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 4, तो बराबर 19। तो ये जो 19 अक्षर हैं, ये 19 अक्षर हो गए अल्प प्राण में। अल्प प्राण में कितने हो गए? 19 अक्षर आगे। और महाप्राण का जरा देखिएगा, महाप्राण में दूसरे और चौथे अक्षर हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर जब होगा तो ये कितने हो गए? 5 ये हो गए। और प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर होगा, है, प्रत्येक वर्ग का चतुर अक्षर, क्योंकि 5 वर्ग है इसलिए 5 ये हो गए, हैं। तो ये कितने हो गए? 10। ये तो वर्गों के हो गए, प्लस इसके साथ में 4 ऊष्म जो है वो 14 है। तो 14, कुल 14 अक्षर ये हो गए। तो 19 और 14 इनका योग जब आप करेंगे तो ये 33 हो जाएंगे। तो मैंने कहा था आपसे कि 33 जो व्यंजन हैं उनके साथ में अल्प प्राण महाप्राण इनका प्रयत्न है। अल्प प्राण महाप्राण, तो अल्प प्राण महाप्राण आप समझ गए होंगे, हैं। अल्प प्राण महाप्राण जो प्रयत्न हैं, इन प्रयत्नों का किनके साथ में संबंध है? केवल 33 व्यंजनों के साथ में है। अल्प प्राण 1, 3, 5 प्लस
यण अंतस्थ अक्षरों का है, महाप्राण 2-4 प्लस ऊष्म वर्णों का है। तो ये अल्प प्राण महाप्राण के विषय में विस्तार से मैंने आपके समक्ष चर्चा रखी है, आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब चलिए अपन तीसरे चरण की ओर आते हैं। तीसरे चरण में प्रयत्न लिखे थे हमने 6 बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से लिखे थे? यहां लिखा था हमने विवार, पहला विवार। यहां लिखा था हमने 2 नंबर पर संवार। अरे नहीं रे बेटा भाई, मैडम मैं तो बीच में कोई मेहमान आ गए थे इसलिए थोड़ा सा ये मुझे हल्का सा ब्रेक लेना पड़ा। चलिए, ये विवार, पहला प्रयत्न कौन सा है? क्या नाम है इसका? विवार। दूसरा संवार। तीसरा था विवार, संवार, उसके बाद में श्वास, और चौथा है नाद, और 5वां है इधर अघोष, और छठा है घोष। ये एक जोड़ी है। मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपके सामने ये संकेत किया था, आपको ध्यान होगा। ये एक ऐसी जोड़ी है जो सनातन है, सनातन जोड़ी है। इनका आपस में परस्पर जो है वो संबंध है। ये कभी भी अलग नहीं होते हैं। जरा थोड़ा सा एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, गजब की ट्रिक दे रहा हूं। यदि आप आज इस ट्रिक को समझ गए तो मैं अपने पुरुषार्थ को सफल मानूंगा। देखिए, मैंने आपके सामने विचार रखा था कि ये विवार जो है ये परिवार का मुखिया है, राशन कार्ड में इसका नाम है, ये परिवार का मुखिया है। विवार का अर्थ है जहां हमारा जो मुख विवर है वो वर्णों के उच्चारण के बाद में जो वायु जब बाहर निकलने को होती है तो खुलता है, उस वायु के कारण खुल रहा है। तो जहां विवार का अर्थ है, विवार का अर्थ होता है फैलाव, और संवार जो है उसका विलोम है, संवार का अर्थ है संकुचन। तो विवार जहां पर फैलाव होगा, हमारे मुख विवर में जहां फैलाव होता है, तो फैलाव जहां होगा वह वायु जो है वो श्वास के रूप में रहेगी, वहां श्वास रहेगा, श्वास, बस वायु जो है वो स्वाभाविक स्थिति में रहेगी, श्वास के स्थिति में श्वास आएगा बस वहां। जैसे श्वास अब हमारा चल रहा है, इस सामान्य स्थिति में वायु रहती है। फिर देखिएगा, जब हमारा मुख विवर जो है मुख विवर जो है वो उच्चारण करने के पश्चात वायु के कारण जहां खुलेगा, तो वो मुख विवर जहां खुलता है, जहां फैलाव होगा, वहां वायु श्वास के रूप में रहेगी, है। और जब जहां वायु श्वास के, क्योंकि फैलाव जहां होता है, अब जैसे इस कमरे में अपन आप तो कहीं बैठे अपने घर में, लेकिन मैं इस कमरे में बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूं, तो कमरा जो ये खुला हुआ है, तो वायु आराम से जो है सहज जो है वो श्वास के रूप में चल रही है। जहां फैलाव होता है वहां वायु सामान्य स्थिति में होती है, सरल शब्दों में ऐसा हम समझ सकते हैं। तो जहां विवार होगा, हमारा मुख विवर जहां खुलेगा, तो वायु वहां सामान्य स्थिति में हो जाएगी, उसको कहेंगे श्वास। तो विवार के कारण विवार का पुत्र श्वास होता है, ध्यान दीजिएगा, विवार की संतान ही श्वास है। जहां विवार होगा वहां श्वास होगा, और इस श्वास के कारण, श्वास से ही फिर घोष पैदा होता है, अघोष पैदा होता है। जहां श्वास सामान्य होगा, वायु सामान्य होगी, तो वहां किसी प्रकार का घोष नहीं होगा। घोष का अर्थ होता है गूंज, घोष का अर्थ है गूंज, और उसका विपरीत हो गया गूंज का अभाव, गूंज का वहां पर अभाव होगा। समझ गए होंगे आप। जहां विवार है, फैलाव है, वहां वायु श्वास के रूप में रहेगी कि नहीं, आप ईमानदारी से विचार करके देखिएगा, हैं। तो विवार के कारण श्वास है, और जहां श्वास होगा, वायु सामान्य स्थिति में होगी, वहां गूंज होगी या नहीं होगी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, हैं। गूंज नहीं होगी, वहां अघोष रहेगा, अर्थात घोष नहीं होगा। तो ये एक जोड़ी होगी। घोष वहीं पर होगा, कहां होगा, अगले प्रयत्न में मैं आपको बताऊंगा कैसे होता घोष। तो विवार, श्वास, अघोष,
जहां विवार है वहां श्वास रहेगा, जहां फैलाव है वहां वायु श्वास के रूप में रहेगी, और जहां श्वास के रूप में वायु है वहां अघोष होगा, अर्थात घोष का अभाव रहेगा, अभाव रहेगा, है। ये आप समझ चुके हैं। तो ये तीनों की सनातन जोड़ी होगी, विवार, श्वास, अघोष, एक साथ होंगे, एक साथ। ये तीनों प्रयत्न किसी वर्ण के एक साथ होंगे। जैसे मैं आगे इनकी व्याख्या करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, जैसे ये कै अक्षर है, तो हमसे पूछेंगे कि कै अक्षर का बाह्य प्रयत्न, कै वर्ण का बाह्य प्रयत्न जो है वो क्या हुआ, क्या हुआ बाह्य प्रयत्न इसका, तो कहेंगे विवार, श्वास, अघोष, है। विवार, श्वास, अघोष, ये, और प्लस जो है, अब क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं अल्प प्राण महाप्राण, तो पहला वर्ण है, तो पहला जो वर्ण है वो अल्प प्राण में आता है। तो विवार, श्वास, घोष प्लस अल्प प्राण, ये तीन त्रिक एक साथ में चलेगा। विवार, श्वास, अघोष, ये कै वर्ण जो है ये विवार, श्वास, अघोष होगा। कैसे होगा आगे अपन समझ रहे हैं, अभी संकेत के रूप में मैंने आपको बताया। तो विवार, श्वास, अघोष की सनातन जोड़ी है, हमेशा साथ रहेगा। जहां विवार होगा वहां श्वास होगा विवार के कारण से, जहां श्वास होगा वहां अघोष होगा, घोष का अभाव रहेगा। चलिए, ये आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद में अपन आते हैं यहां संवार, नाद, घोष पर। संवार, संवार का अर्थ है संकुचन, संकुचन, संकुचन कहें या संकोच कहें। जहां संकोच होगा, है, जहां संकोच होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां संकोच होगा फैलाव का अभाव नहीं होगा, सिकुड़न होगी, है। मुख विवर में जहां सिकुड़न होगी, तो सिकुड़न जहां होगी वहां वायु किसके रूप में आ जाएगी, नाद के रूप में आ जाएगी, नाद। वहां नाद बनेगी, एक तरंग बनेगी। जब हमारा मुख विवर में संकोच होगा, है, ऐसे सिकुड़ेगा, तो वह वायु सामान्य स्थिति में नहीं रहेगी। फिर वायु जो है वो सामान्य स्थिति में श्वास के रूप में ना रहकर वो श्वास के कारण क्या पैदा हो जाएगा, उस जो है नाद पैदा हो जाएगा, उस श्वास नाद को जन्म दे देगा। तो ये श्वास जो है वो जब सामान्य स्थिति में ना रह करके और तरंग के रूप में आता है, तो उस प्रयत्न का नाम नाद होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो वायु जो है वो तरंग के रूप में होगी, जहां संकोच होगा, है, समेटा हुआ होगा हमारा मुख विवर, तो वहां जो वायु सामान्य श्वास की स्थिति में ना रहकर किस में आ जाएगी, नाद के रूप में। और जहां नाद होगा, जहां नाद होगा वहां फिर घोष होगा, है, वहां गूंज निकलेगी। जहां नाद होगा वहां गूंज निकलेगी। जैसे थोड़ा उदाहरण से अपन समझ रहे हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, हारमोनियम इत्यादि, बांसुरी इत्यादि, हैं, ये जो वाद्य यंत्र हैं उनमें से जो स्वर निकलते हैं, आवाज निकलती है, वो कब निकलती है, बारीक बारीक उसमें छिद्र होते हैं, और उनमें जो वायु आती है, क्योंकि वो छिद्र सिकुड़े हुए हैं। जहां पूरा विवार है जैसे इस कमरे में है, तो यहाँ से कोई स्वर नहीं निकल रहा है, लेकिन बांसुरी में यदि वायु देंगे, है, तो वो वायु जो है नाद के रूप में बनेगी, क्योंकि उसके जो स्वर हैं वो सिकुड़े हुए हैं, उसके छिद्र जो हैं, छिद्र, स्वर नहीं, छिद्र, उसका जो छिद्र है वो सिकुड़े हुए हैं, और उनमें जब वायु प्रवेश करती है तो वो नाद के रूप में आती है पहले, और फिर उस नाद के कारण घोष होता है, गूंज बनती है। तो वाद्य यंत्र बजते हैं बड़े मिठास, हैं। एक और सरल उदाहरण दे रहा हूँ, सीटी बजाते हैं, मैंने तो कभी बजाई नहीं है। आप यदि जानते हो सीटी बजाना, वैसे बजाना नहीं है, समझने के लिए बजाना, वैसे किसी के सामने मत बजा देना मेरा भैया। तो मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा था कि सीटी जब बजती है, तो सीटी बजेगी तो हम अपने मुख को ऐसे सिकोड़ेंगे, तो मुख का संकोच होगा, सिकुड़न होगी मुख में, तो वायु जो निकलेगी वो नाद बनेगा पहले, और फिर वो घोष बनेगा, घोष के रूप में, गूंज के रूप में निकलेगी, तो आवाज निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। सीटी बजाते हैं तो कब सीटी वैसे नहीं बजेगी, आपका मुख अगर खुला हुआ है, उसमें संकोच नहीं करेंगे आप, है,
उसको सिकोड़ेंगे नहीं, सिकुड़न उसमें नहीं होगी तो सीटी नहीं बज सकती। सीटी बजाने के लिए थोड़ा मुख को आपको जो है संकोच करना पड़ेगा और तब तरह उसमें जो है पहले नाद बनेगा वायु का और फिर एक घोष के रूप में जो है बाहर स्वर निकलेगा, गूंज निकलेगी। तो ये आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि ये संवार, नाद और घोष। यहाँ परिवार का मुखिया कौन है? संवार है संकोच है। संवार जब पैदा होगा तो उसके कारण वायु में नाद बनेगा और नाद के कारण से फिर घोष उत्पन्न होता है। चलिए, ये 6 प्रयत्न मैंने आपके सामने अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। यदि आप समझ गए हैं ये ट्रिक को, यदि आप समझ गए कि विवार, विवार का पुत्र श्वास और श्वास का पुत्र अघोष, इधर संवार और संवार का पुत्र नाद और नाद का पुत्र घोष है, ये यदि आप इस वंशावली को यदि आप इस वंशावली को समझ गए हैं तो मैं आज के अपने प्रयत्न को बाह्य प्रयत्नों के प्रयत्न को मैं सार्थक समझूंगा। तो अब चलिए, कौन कौन से अक्षरों का ये प्रयत्न होता है। कौन से अक्षर ऐसे हैं जो विवार श्वास अघोष हैं, जिनका प्रयत्न विवार श्वास अघोष है, और कौन से अक्षर ऐसे हैं जिनका प्रयत्न जो है वो संवार नाद घोष है। चलिए विचार कर रहे हैं। पहले लेते हैं अपने विवार श्वास अघोष। विवार और श्वास और अघोष, ये जोड़ी एक साथ रहेगी। तो विवार श्वास अघोष ये जो प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, ये किन किन वर्णों का है, इसके साथ में किन किन वर्णों का संबंध है। तो चलिए, बहुत सरल सी ट्रिक है, एक और ट्रिक दे रहा हूं आपको है, एक बहुत ही जो है गजब की ट्रिक है। वो क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। खर वर्ण जो है ये पाणिनि से पढ़ करके किसी के पास कोई ट्रिक नहीं है। पाणिनि का पूरा व्याकरण ही क्या है, एक ट्रिक है। तो विवार श्वास घोष जो है वो किन किन वर्णों का प्रयत्न होता है, तो उसके लिए आपको केवल एक शब्द याद रखना है, खर अक्षरों का विवार श्वास अघोष प्रयत्न होता है। किनका? खर अक्षरों का। अब ये खर क्या है? एक प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार है। खर क्या है? प्रत्याहार है। कौन सा है? देख, चलिए मैं आपकी थोड़ा, आपको वैसे तो याद होगा, ख फ छ और ये ख फ छ ठ थ और आगे च ट त व और फिर आगे कपय, खप चढ़ता चढ़ता कपय और आगे ये शस्सर, सर। ये जो है ये सूत्र पाणिनि ने लिखे हैं। खप चढ़ते चढ़ता हूं, फिर कपय, फिर शस्सर। तो खर प्रत्याहार, खर जो प्रत्याहार है, ये खर प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा? इस ख अक्षर से लेकर, खप चढ़ते के ख अक्षर से लेकर के और शस्सर के रे तक खर प्रत्याहार बना। तो ये बीच में तमाम अक्षर आ गए। अंतिम अक्षरों का, अंतिम जो हल अक्षर हैं उनका कहीं भी ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि उनकी इत संज्ञा होकर के उनका लोप हो जाता है। ये आपको याद होगा। तो चलिए थोड़ा नजर डालते हैं खर पर, हैं? खर है, वैसे हिंदी में संस्कृत में खर जो है वो थोड़ा उसको बोल देते हैं, आप समझ गए हैं। तो अब ये जो है, ये जो अक्षर है ख फ छ ठ थ, यहां तक जो अक्षर हैं ये सब 2 नंबर वाले अक्षर हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर। वर्णमाला में पाणिनि ने अपने 5 वर्गों के जो 25 अक्षर हैं, 5 वर्गों के 5-5 जो अक्षर हैं, उन अक्षरों का 25 अक्षरों का शीर्षासन कराया हुआ है। शीर्षासन उल्टे खड़े। पहले 5 नंबर के अक्षर पढ़े हैं, यम गणनम
है। यमगणनम सूत्र में 5 नंबर के अक्षर पढ़े, फिर झबएं घड़ दश, इन 2 सूत्रों में 4 नंबर के अक्षर पढ़े, फिर जब गढ़ दश उसमें 3 नंबर के अक्षर पढ़े, और फिर ये खप छठ थे, तो यहाँ तक 2 नंबर के अक्षर कै खे पै फै चै छे टै ठै तै थे, ये 2 नंबर अक्षर हैं, 2 नंबरी अक्षर हैं, 2 नंबरी नहीं हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा करैक्टर है इनका, बहुत अच्छे चरित्र वाले हैं। आप हम जो कहना चाहते हैं, हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, भाषा के माध्यम से अथवा लेख के माध्यम से, तो इनको 2 नंबरी कहना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वैसे सरलता के लिए याद रखने के लिए मैं आप बोल रहा हूं, ये 2 नंबरी अक्षर हो गए हैं, दूसरे अक्षर हो गए। फिर आए ये च ट त क प, यहां तक जो है वो 1 नंबर वाले अक्षर हैं, प्रथम अक्षर हैं। वर्गों के सभी वर्गों के 5 वर्गों के पहले 2 नंबर के अक्षर हैं, फिर 1 नंबर के अक्षर हैं, और फिर स ये तीनों सकार हैं। तीनों सकार जो हैं वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। क्या है नहीं है, श के साथ में यहां पर है नहीं है, है नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, विवार श्वास अघोष, अपन कौन सा प्रयत्न पढ़ रहे हैं? विवार श्वास अघोष। कौन सा? विवार श्वास अघोष। ये प्रयत्न जो है ये किन का होता है? किन का होता है? किन का होता है? ये खर वर्णों का होता है। अब ये ट्रिक देख लीजिए, खर याद रख लीजिएगा बस। और खर का मतलब ये है पाणिनि के अक्षरों में उल्टा क्रम चलता है, ये ख दूसरे अक्षर आगे और फिर पहले आएंगे, तो दूसरे पहले अक्षर खर में दूसरे अक्षर आगे प्लस पहले अक्षर आगे प्लस तीनों सकार आगे, दूसरे अक्षर पहले अक्षर तीनों सकार, तो ये खर में आ गए। तो इन वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है वो क्या होगा? विवार श्वास अघोष। विवार श्वास अघोष किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है? फिर से देख लीजिएगा, विवार श्वास अघोष किन वर्णों का बाह्य प्रयत्न है? खर वर्णों का है। किनका है? खर वर्ण में, खर वर्ण जो है जिनमें दूसरे पहले और तीनों सकार आ रहे हैं, उनका बाह्य प्रयत्न क्या है? वो विवार श्वास अघोष है। अब चलिए, खर के साथ में प्लस जो है वो विसर्जनीय जो है, तीनों से आगे खर में जो है वो तीनों से आए हैं और से के स्थान पर ही विसर्ग होता है? तो ये भी उसी वंश का हो गया है, एक ही परिवार के हो गए। जब खर प्रत्याहार में से आया है तो इस से के स्थान पर ही विसर्ग होता है, तो ये वंशावली आगे बढ़ रही है। ये आपको ट्रिक दे रहा हूं, ऐसे याद रखेंगे, कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं आप, हैं? तो खर प्रत्याहार में से आया, से के स्थान पर ही विसर्ग होते हैं, तो विसर्ग का भी बाह्य प्रयत्न जो है वो विवार श्वास अघोष हो गया। विसर्ग जो है उसका बाह्य प्रयत्न क्या हो गया? विवार श्वास अघोष हो गया। प्लस जो है इसके साथ में जो है वो जीवा मूलीय जो है, जिसके आगे क और ख, ये जो 2 वर्ण है, ये क अथवा ख पीछे आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर ही जीवा मूलीय होता है। क अथवा ख अक्षर जब पीछे की ओर होते हैं तो विसर्ग के स्थान पर ही जीवा मूलीय आदेश होता है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर होता है। तो आप समझ गए ये विसर्ग के ही परिवार का होगा। ये से के परिवार का विसर्ग हो गया, विसर्ग के स्थान पर ही जीवा मूलीय होता है, इसलिए ये भी इसके परिवार का हो गया। प्लस ये उपधमानीय जो है, ये उपधमानीय कब होगा? जब प अथवा फ ये अक्षर पीछे की ओर होगा। प अथवा फ अक्षर जब पीछे की ओर होता है तो विसर्ग के स्थान पर ही, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के स्थान पर ही जीवा मूलीय आदेश होता है। सॉरी, विसर्ग के स्थान पर उपधमानी है, क्षम्यता, विसर्ग के स्थान पर उपधमानी। जब प फ अथवा
प अथवा फ अक्षर पीछे की ओर होंगे तो वहां उपधमानीय आदेश होता है। किसके स्थान पर होता है? विसर्ग के स्थान पर ही होता है। तो जीवामूलीय भी विसर्ग के स्थान पर होता है क ख के परे रहते हुए, और उपधमानीय भी विसर्ग के स्थान पर ही होता है, लेकिन कब? जब प अथवा फ अक्षर पीछे की ओर होते हैं। तो ये हो गया। अब प्लस जो है वो 4 यम है, सॉरी 4 यम नहीं, प्रथम और द्वितीय यम। यम जो अक्षर हैं, प्रत्येक वर्ग का यम अक्षर कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो अक्षर हैं ये यम कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, पहले वीडियो में, वर्णमाला की वीडियो में विस्तार से मैं आपके सामने रख चुका हूं। आप उस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, अब बहुत विस्तार हो जाएगा इसका। तो प्रथम और द्वितीय यम, जैसे क, उदाहरण के लिए ये क है और ख है, ये भी इसी वर्ग के होंगे, हैं, खर के वर्ग के होंगे, खर के परिवार के होंगे, क्योंकि खर में पहले दूसरे अक्षर आ रहे हैं। तो प्रथम द्वितीय जो यम अक्षर होते हैं, पहले और दूसरे जो यम अक्षर होते हैं, वो भी किस में आते हैं? वो भी इसमें विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न वाले होते हैं। ये विवार, श्वास, घोष का पूरा परिवार मैंने आपके सामने रखा। एक बार फिर से दोहराएं, विवार, श्वास, घोष, विवार, श्वास, अघोष, ये जो प्रयत्न है ये किन किन वर्णों का होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, समझने के लिए पहले दूसरे अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आ गया, प्लस तीनों सकार, श, श, स, ये तीनों सकार आ गए, प्लस विसर्ग, प्लस जिह्वामूलीय, प्लस उपधमानीय, और प्लस ये यम वर्ण जो है, यम वर्ण कौन से? प्रथम और द्वितीय यम। ये जो है मैंने आपके सामने रखा, विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष प्रयत्न केशाम वर्णानाम भवति, किन किन वर्णों का होता है ये प्रयत्न? तो वो पूरी व्याख्या मैंने आपके सामने रखी है। अब चलिएगा, एक प्रश्न बीच में संकेत रूप से उसका समाधान कर रहा हूं। किसी विद्यार्थी ने यह प्रश्न किया कि क, ख, ग, घ, ये वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर जो हैं, ये जब द्विरुच्चरित होते हैं और पीछे जो है वो अनुनासिक अक्षर होता है, तब इनका नाम यम हो जाता है, यम हो जाता है। तो क्या यही यम है या अन्य जो वर्ग हैं उनके अक्षरों का नाम भी यम है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संकेत में, क्योंकि व्याख्या का समय नहीं है, कभी मुझे समय मिला तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना करके डालूंगा। अन्य जो वर्ण हैं, अन्य जो वर्ग हैं, जैसे च, छ, ज और झ, या आगे ट, ठ, ड या त, थ, द, प, फ, ब, ये जो अक्षर हैं, ये प्रत्येक जो है ये यम कहलाते हैं। ये सभी, मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर यम है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय अक्षर यम है, और प्रत्येक वर्ग का तृतीय अक्षर यम है, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ अक्षर भी यम है। कब? उसी परिस्थिति में जब उनका 2 बार उच्चारण होता है और पीछे कोई अनुनास पंचम अक्षर होता है, तब दूसरे वाला जो है पुनरावृत्त हुआ, द्विरुच्चरित हुआ जो अक्षर होगा, वो दूसरा वाला अक्षर, उसका नाम यम होता है। ये संकेत रूप में मैंने आपके सामने रखा है। चलिए, ये हो गया विवार, श्वास, अघोष। अब हम समझते हैं संवार, नाद, घोष। संवार, नाद और घोष, ये किन किन वर्णों का होता है? संवार, नाद, घोष जो प्रयत्न है, ये किन किन वर्णों का होता है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है हर्ष। हर्ष, देखिए, विवार, श्वास, घोष के लिए ट्रिक क्या थी? खर है, खर ट्रिक मैंने आपको दी थी। मैंने नहीं, आचार्य पाणिनि ने दी है, मैंने नहीं दी। और ये जो है संवारनाद घोष के लिए हर्ष ट्रिक दे रहे हैं। हर्ष, ये हर्ष एक ट्रिक है। अब हर्ष कहाँ से कहाँ तक बनेगा है? ये हर्ष प्रत्याहार है, प्रत्याहार है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ प्रत्याहार जो है
ये पाणिनि व्याकरण का मूल आधार है। इनकी नींव पर, इसी आधार पर पाणिनि का ये प्रासाद, व्याकरण रूप का ये जो प्रासाद है ये खड़ा हुआ है। इसलिए इनको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। समझ लेंगे तो याद भी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। पहले स्वर पढ़े हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन पढ़े हैं, फिर वर्णमाला के जो 5 वर्ग हैं उनको उल्टा लटका रखा, शीर्षासन करवा रखा। पहले 5वें, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले, और फिर अंत में क्या पढ़ा है? ऊष्म वर्ण पढ़े, शे। बस यही तो है प्रत्याहार। उसको अच्छी प्रकार से आप समझ लीजिए, बुद्धि में बिठा लीजिए। तो हर्ष प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा देखिएगा। है, ये, व, रे और टे, फिर आगे ये लण, और फिर ये, मैं, गण, ण, और ये आगे नम, यम गण नम, फिर जय भय, जय भय, और ये, और फिर आगे घ, ढ, और ये ध, और आगे ये श, और फिर जय, ब, ग, ड, ये ड, और फिर द, और ये श, ये आया स। अब यहाँ श तक, हैवर्ण के है से लेकर के और ये जबरदस्त के श तक जो है वो कौन सा प्रत्याहार बनेगा? ये हर्ष प्रत्याहार बनेगा। जरा समझ लीजिएगा। हर्ष प्रत्याहार हैं कौन कौन से? ये संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, ये प्रयत्न किन किन वर्णों का होता है? हर्ष वर्णों का होता है। थोड़ा हंस के दिखाओ, बहुत देर हो गई आपको, है उदास बैठे। हर्ष वर्णों का होता है। हर्ष वर्णों का प्रयत्न संवार नाद घोष होता है। और हर्ष वर्ण कहाँ से कहाँ तक है? हयवरट के है से। आपको ध्यान होगा जब हमने विवार श्वास अघोष प्रयत्न पढ़ा था तो उसमें है नहीं था, श तीनों सकार थे। है को बाहर निकाल रखा था। अब जिसको बाहर निकाला है, पहले छोड़ते हैं ना उसको, अगले चरण में, अगली शिफ्ट में सबसे पहले लेते हैं। अब ये छूटा हुआ है। पिछली बार बेचारा रह गया था, तो इस बार सबसे पहले इसी को लो। तो सबसे पहले है को लिया, है को लिया। यहाँ है जो है वो संवारनाद घोष प्रयत्न वाला है, प्लस ये वरेल है, इनकी तो गणना ही नहीं होगी। अंतिम अक्षरों को तो आप काट ही दीजिए। जबई, घड़दश, जब गड़दश, ये इनको तो काट ही दीजिए। क्यों काट रहे हैं आप समझ रहे हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो है आ गया, है थोड़ा कोमा लगा रहा हूं इसमें। और आगे ये व रे ल, ये जो है अंतस्थ अक्षर आगे, शॉर्ट में लिख देता हूं यण, यण आ गया। अब आपको प्रत्याहार इतने समझ में आ चुके हैं। यण वर्ण आगे, यण वर्ण आगे, है अक्षर आ गया, यण वर्ण आगे, है अंतस्थ अक्षर आगे। उसके बाद में 5वें अक्षर, जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि शीर्षासन किए हुए हैं वर्गों के, पांचों वर्गों के जो अक्षर हैं। तो पहले 5वें अक्षर से शुरुआत, ये मैं गण न है, 5वें अक्षर आगे, यहाँ 5वें अक्षर आगे। फिर झ भ घ ढ ध, ये इन दोनों में चौथे अक्षर हैं। यहाँ 5वें अक्षर हैं, यहाँ चौथे अक्षर हैं। और ज ब ग ड ध, ये तीसरे अक्षर हैं। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां चौथा तीसरा, 5वां चौथा तीसरा, 5वां चौथा तीसरा अक्षर जो है वो हर्ष प्रत्याहार में आ रहा है आ रहा है, और अंतस्थ वर्ण आ रहे हैं। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आए? है आया, है अक्षर आया, प्लस अंतस्थ अक्षर आए, प्लस 5वें नंबर के अक्षर, और उसके बाद में चौथे नंबर के अक्षर, और फिर तीसरे नंबर के अक्षर, फिर दूसरे नहीं आए, तीसरे आ गए। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, हर्ष को अलग अलग लिख लेते हैं। है प्लस, एक नंबर पर है आ गया, प्लस अंतस्थ, ये अंतस्थ अक्षर आ गए। फिर प्लस कौन से अक्षर आए अंतस्थ अक्षरों के बाद में? पंचम अक्षर, 5वें अक्षर, प्लस चौथे अक्षर, प्लस तीसरे अक्षर। ये जो है ये हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत इतना सामान नहीं करना चाहिए, है इतना जो है ये विराट व्यक्तित्व जो है हर्ष प्रत्याहार का है। एक हर्ष बोला पाणिनि ने, थोड़ा हंस, पाणिनि थोड़े से हंसे, थोड़े से मुस्कुराए, हर्ष बोला है, हर्ष बोला, उसमें कितने समा गए, है भी आ गया, अंतस्थ वर्ण भी आ गए, वर्गों के
पांचवें अक्षर आगे, वर्गों के चौथे अक्षर आगे, तीसरे अक्षर आगे। तो ये इन वर्णों का जो प्रयत्न है वो संवारनाद घोष होता है। ये वर्ण क्या होते हैं? संवार होंगे, नाद होंगे, घोष होंगे, हैं? संवार नाद घोष, हैं? ये तो त्रिक है ही, ये तो जोड़ी है ही, हैं? संवार नाद घोष, ये प्रयत्न किन वर्णों का है? ये है का है, अंतस्थ अक्षरों का है, और जो है पांचवें, चौथे और तीसरे अक्षरों का है। तो ये मैं समझता हूँ आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। इसके आगे ये संवारनाद घोष जो है, इसके साथ में क्योंकि इसमें पंचम अक्षर आ रहे हैं, थोड़ा सा एक रह गया, पंचम अक्षर आ रहे हैं, और पंचम अक्षरों में मैं भी है और न भी है। ये हलंती हैं, सब अक्षर हल ही हैं, इनमें आकार उच्चारण के लिए सब में प्रत्याहार सूत्रों में जितने भी व्यंजन पढ़े हैं उनमें ए उच्चारणार्थ है, वास्तव में वो हल ही है। तो मैं और न, और मैं और न के स्थान पर है, क्योंकि हर्ष में मैं न अक्षर आए और मैंने के स्थान पर क्या होता है? अनुस्वार। आगे अपन संधि में पढ़ेंगे, नस्सा पदांतस्य झली, है ये सूत्र पढ़ेंगे अपन संधि प्रकरण में। तो वो कहता है कि मैंने को अनुस्वार होता है, तो इस वो हस जो है उसके परिवार में मैंने आए और फिर मैंने के स्थान पर क्या हो रहा है? अनुस्वार हो रहा है। तो जैसे स के परिवार का विसर्ग, जैसे इस स के परिवार का क्या था? विसर्ग था। ऐसे ही मैंने, ये मैंने के परिवार का क्या हो गया? अनुस्वार। तो अनुस्वार का प्रयत्न भी क्या हो गया? विवार, श्वास, वो संवारनाद घोष, संवारनाद घोष, इन अक्षर इसके अंतर्गत ये आता है। चलिए उसके आगे जो है वो तीसरे और चौथे जो है वो यम अक्षर, यम अक्षर। अनुस्वार के बाद में तृतीय, चतुर्थ यम, तृतीय प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ यम जो अक्षर होगा उसका भी प्रयत्न जो है, बाह्य प्रयत्न जो है वो विवार संवार नाद घोष होगा। तो ये संवार नाद घोष जो प्रयत्न हमने पढ़ा है ये इतने अक्षरों का होता है। संवार नाद घोष किन किन अक्षरों का होगा? है ये एक बार फिर से अपन दोहरा रहे हैं, हर्ष अक्षरों का होगा। संवारनाद घोष प्रयत्न हर्ष अक्षरों का होगा, जिसमें है आएगा और उसके बाद में अंतस्थ अक्षर आएंगे, पांचवें नंबर के अक्षर आएंगे, चौथे नंबर के अक्षर आएंगे, तीसरे नंबर के अक्षर आएंगे, और उसके बाद में अनुस्वार का भी बाह्य प्रयत्न संवारनाद घोष होगा। और तृतीय, चतुर्थ जो यम अक्षर हैं, है तृतीय, क्योंकि तृतीय चतुर्थ अक्षर इसमें आए हैं हर्ष में, है तो ये जो है तृतीय चतुर्थ अक्षरों का भी प्रयत्न जो है वो संवार नाद घोष होगा। ये जो है ये दो ट्रिक इनके लिए। तो पहली ट्रिक क्या थी? अल्प प्राण है, अल्प प्राण की ट्रिक क्या थी? सामान्य करके है, सॉरी अल्प प्राण नहीं, ये विवार श्वास अघोष, विवार श्वास और अघोष, इन प्रयत्नों की ट्रिक क्या थी? खर, खर थी। इन प्रयत्नों की ट्रिक क्या थी? खर है। और ये संवार और नाद और घोष, इन प्रयत्नों की ट्रिक क्या है? हस है। यहां जो है खर ट्रिक थी है, और यहां हस ट्रिक होती है। खर मानी गधा भी होता है। तो याद रखने के लिए है, ये याद रखने की ट्रिक है। तो गधा जब बोलता है आवाज है, तो शेर की अपेक्षा में है, शेर की अपेक्षा, इनको आप हंस में जो है वो सिंह के साथ में इसकी हंस की तुलना कर सकते हैं। गधा जब आवाज करता है तो उसमें इतना घोष नहीं होता है, अघोष। और जब शेर गूंजेगा, शेर जब गूंजता है जंगल में है, शेर जब आवाज लगाता है तो घोष पैदा होता है, पूरा जंगल में एक गूंज पैदा होती है। सिंह जब बोलता है तो वहाँ
गूंज पैदा होती है और गधा जब बोलता है तो मुख विवर उसका ज़्यादा खुलता है, तो सिंह की अपेक्षा जो है वो कम उसमें गूंज होती है, तो गूंज का अभाव, अल्पता होती है वहाँ, इसलिए उसको अघोष मान सकते हैं नहीं। मैं याद करने के लिए खरकार गधा देख बोल करके, और मैं जो है आपको याद रखने के लिए ये एक ट्रिक दे रहा हूँ, कोई सैद्धांतिक चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो इसको शेर मानेंगे तो इसमें घोष है और यहाँ जो है अघोष है। इस प्रकार से जो है ये बाह्य प्रयत्नों के विषय में मैंने विस्तार से आपके सामने चर्चा की है। चलिए अब थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने और रख रहा हूँ, और वो बात ये है कि एक जो वर्णमाला का अक्षर है उसके बाह्य जो प्रयत्न होंगे, वर्णमाला के जो स्वर, वर्णमाला के आभ्यंतर प्रयत्नों से संबंधित जो अक्षर है वो तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है, आभ्यंतर प्रयत्न जो होगा है वो तो एक अक्षर का एक ही होगा, एक का एक ही है। ध्यान दीजिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न एक अक्षर का एक होगा है, ये एक सिद्धांत आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन बाह्य प्रयत्न एक अक्षर के कितने हो सकते हैं अभी अपन देखेंगे। बाह्य प्रयत्न जो, जैसे अपन एक वर्णमाला का ये वर्ग लिख रहा हूं मैं आपके सामने, क ख ग घ और ग, ये एक हमने वर्ग लिखा। तो पहला जो अक्षर होता है वर्णमाला का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर है, तो पहला दूसरा जो अक्षर होता है उनका जो बाह्य प्रयत्न है वो पहले दूसरे अक्षर का क्या है, खर में आ रहे हैं तो उनका क्या है, विवार श्वास अघोष। तो जैसे क अक्षर लिया हमने, इसमें से क अक्षर ले लिया, तो क का बाह्य प्रयत्न क्या है, विवार श्वास और अघोष। क का विवार श्वास अघोष ये प्रयत्न हो गया है, बाह्य प्रयत्न हो गया। इसके साथ में पहला अक्षर है ये, तो वर्गों के पहले जो अक्षर हैं, वर्गों के जो पहले अक्षर हैं वो सभी के सभी अक्षर जो हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 1 3 5 ये अल्प प्राण होते हैं, तो क क्या हो गया, अल्प प्राण, तो अल्प प्राण भी हो गया। अब अक्षर एक है, जरा ध्यान दीजिएगा, अक्षर एक है क, लेकिन इस क अक्षर के बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष। ये क प्रथम अक्षर है अपने वर्ग का, इसलिए विवार श्वास अघोष है। ये क प्रथम अक्षर है, इसलिए अल्प प्राण भी है? तो इस क के 4 प्रयत्न होंगे, 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक अक्षर जो आएगा वर्णमाला का उसके 4 मतलब वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर नहीं, व्यंजन अक्षरों के विषय में बोल रहा हूं। व्यंजन जो वर्ण होंगे उनके ये 4 प्रयत्न होते चलेंगे। प्रत्येक व्यंजन का ये 4 प्रकार का प्रयत्न होगा। विवार श्वास, प्रत्येक व्यंजन या तो विवार श्वास अघोष होगा प्लस वो अल्प प्राण होगा, या संवारनाद घोष महाप्राण। इस प्रकार से अलग अलग जो है वो इन के प्रयत्न के विषय में हम विचार, ये हमने व्यापक विचार किया है। मैं समझता हूँ कि आप अच्छी प्रकार से इनको समझ गए होंगे। प्रत्येक व्यंजन जो है प्रत्येक व्यंजन के ये 4 प्रयत्न होंगे, और आभ्यंतर प्रयत्न को इसके साथ में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएंगे। तो ये बाह्य प्रयत्नों के विषय में मैंने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया है। फिर भी आपकी कोई भी शंका हो तो मैं हमेशा आपके साथ बना हुआ हूँ, तैयार हूँ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको अपनी शुभकामना देता हूँ, और बहुत शीघ्र ही फिर मिलते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर के अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक आप पढ़ते रहिए आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, और पहले जो वीडियोज़ में डाल चुका हूँ
जिनमें प्रत्याहार हैं, वर्णमाला है, स्थान हैं, इन सब के वीडियो आप देखिएगा और उनको पढ़ करके और आप जो है अपने ज्ञान में वर्धन कीजिएगा और सफलता को प्राप्त कीजिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और बोलिए जयतु भारतम, जयतु भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।